अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। आज हम जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.1 जी। इसमें लेक्चर 3 है। इसमें हमने जो है वो क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन के लिए बच्चे भी बड़े डिस्टर्ब हो गए हुए हैं। वो कहते हैं पता नहीं क्या होना है, कैसे करना है। उनको ये नहीं पता चल रहा कि इनके बिटवीन में इसके और इसके दरमियान में मुझे जो है वो नंबर निकालना है। वो बड़े परेशान हैं कि ये दरमियान वाला नंबर क्या होता है। बड़ा आसान बात है, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उनको समझ आ रही है। तो हमने बिटवीन में नंबर निकालने का मतलब, मिसाल में आपने एग्जांपल देखनी है। अगर मेरे पास इधर कोई रकम हो 3 और इधर मैंने लिखूं 5, ये दो नंबर लिखूं और मैं कहूं इसके बिटवीन में नंबर जो है वो क्या आता है, तो आप सिंपल बता देंगे सर इधर 4 आता है, ठीक है। और एग्जाम्पल, अगर आपको पता नहीं चल रहा आपको कि इसमें कौन सा नंबर आता है, अभी तो आपको पता चल रहा है जैसे ये नंबर है, तो इसमें तो मुझे नहीं ना पता चल रहा है कि इसके बिटवीन में नंबर कौन सा आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें भी हमें पता नहीं चल रहा, मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको 5 को और 3 को एक बार प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। प्लस करने के बाद हम 2 से डिवाइड करवा देंगे। जब 2 से डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। बात समझ आई होगी। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहूँ 9 है और इधर मेरे पास 11 है। इन दोनों के मैं पूछूँ दरमियान में कौन सा नंबर आता है, तो मे भी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो मैंने तरीका बताया कि आप इन दोनों को प्लस कर लें, प्लस करें तो 20 आ जाएगा और इसको फिर 2 से डिवाइड करवा दें तो आपके पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें और इसमें सेम यही प्रोसेस जो मैंने इधर आपको एग्जांपल दी कि हम इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक हो गया। चले इसका सॉल्यूशन करते हैं। 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। इसका लिया हमने। अब देखें एक और चीज़ है कि ये रकम है, ये ना मेरे पास 3 और 4, इनको प्लस किया ना हमने, तो मेरे पास सीधा सीधा 7 आ जाना है। बात समझ नहीं है। तो अगर मेरे पास ये रकम है तो इसको मैं डायरेक्ट प्लस नहीं कर सकता। बात जहन में रखनी। बच्चे बड़े परेशान, इनको प्लस किया, 1 को 1 में प्लस करते हैं 2 आ जाता है, 4 को 3 में प्लस करते हैं और 7 आ जाता है। तो ये सवाल वो समझते हल हो गया। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी आपने नहीं करना। तो आपने क्या करना है, जब मेरे पास फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है ना, बटे में हो फ्रैक्शन में, तो इसको मैं सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इस नीचे वाली रकमों के एलसीएम लेता होता हूँ, ठीक है। इसका हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर से मैं 3 और 4 को एलसीएम लेंगे, ठीक है। 2 के साथ 3, 2, 3 और 1, फिर 3 के साथ किया 1 और 1। अच्छा, ये चीज़ मैं अब नहीं समझाने लग जाऊंगा कि आप कहें कि सर ने ये तो समझाई नहीं। तो ये तो आपको आता है ना, ये हम बड़ी देर से सीख रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं। एलसीएम लेना, ये एलसीएम होता है, ठीक है ना। एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड होता है। तो ये हमने ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करवाएं। 3 2 6, 6 2 12, तो 12 यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस वाली रकम को इसके साथ आपने डिवाइड करवाना है, ठीक है। डिवाइड करवाएं। डिवाइड मतलब यहाँ पे 12 लिखें, इधर 4 3 12 कट हुआ। इस वाली रकम जो मेरे पास आंस आया, जो इधर आंस आएगा, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा दें तो 1 × 3 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ फिर आप डायरेक्ट लिख लें, इधर 3 1 3 लिख लें इधर, ठीक है। फिर आगे प्लस। इसी तरह इस 3 को भी 12 से डिवाइड करवाएं, या इस 3 का टेबल पढ़ें 12 तक। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे तो मेरे पास 12 आ जाएगा। 3 4, ठीक है ना, यानी कि मकसद तो वही हुआ ना, 3 4 12। तो इस 4 को आपने इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 4 1 4, ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को प्लस करवाएं, 4 और 3, मेरे पास हो जाएगा 7 और इधर मेरे पास आ गया 12, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है, ठीक हो गया। ये इधर तक सोल्व हो गया। मैंने आपको बताया था कि 3 को प्लस करें 5 में तो 8 आता है, 8 को आप 2 पे डिवाइड करें तो इनके दरमियान में जो नंबर आता है ना वो आ जाता है।
ऐसे कहा था। तो अभी आपने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करवाएं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करवाएं। अब 2 के नीचे 1 होता है, याद रखना है। 7/12 मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 इसको मल्टीप्लाई करवाएं। 7 1 7 और 12 2 हमारे पास 24। ये मेरा पहला रैशनल नंबर आ गया। इसमें उसने कहा 1/3 है, मुझे एक नंबर इधर चाहिए, फिर उसने कहा एक नंबर इधर चाहिए, फिर उसने कहा 1/4। इन दोनों के दरमियान में 2 नंबर चाहिए। एक नंबर मेरा आ गया है ये वाला 7/24, ये नंबर आ गया। अब मुझे चाहिए ये वाला नंबर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों के दरमियान में चाहिए, तो मैं अब इसको और इसको सोल्व करूँगा। बात समझ आ रही है? 9 7/25 प्लस 1/4, ये वाला 1/4 मैंने इधर लिया। ठीक है, इसका भी आप ले एलसीएम इसका आ जाएगा मेरे पास 24। अच्छा, मुझे कैसे पता चला, आप इसको जो है 24 और 4 को हल करें। 12 2 टाइम 2 2 फिर 2 6 2 और 1, फिर 2 के साथ 3 2 1 और 3 और 1 और 1, 3 2 6 6 2 12 12 2 24। तो ये 24 इसका एलसीएम आ गया। ये इसके साथ जब टेबल पढ़ेंगे तो 24 के टेबल में 24 1 टाइम होता है, उस 1 को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। तो 1 7 7 प्लस इसको इसके साथ डिवाइड करें, यानी इसका टेबल पढ़ लें। 4 6 यानी 4 का टेबल आप पढ़ें ना 24 के साथ, तो 24 आ जाता है 6 टाइम। इस 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 6 1 मेरे पास 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों को प्लस करवाएं, 7 और ये आ गया 13, ये 24 वैसे का वैसा, तो ये मेरा सेकंड आंसर आ गया। इनके दरमियान में जो नंबर मेरा आता था, एक मेरा जवाब आया है 7/24 और एक मेरा आंसर आया है 13/20। सॉरी, माजरत इसके लिए कि मैंने इसको 2 से डिवाइड नहीं करवाया, डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, 13/24 मल्टीप्लाई 1/2, तो 13/48 आंसर आ जाएगा। तो इधर आता है 13/48। ठीक हो गया। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आपने इन क्वेश्चन को इसको सेम ऐसे ही हम करेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी अभी आपको करवाता हूँ। ठीक है ना, देखें अब ये वाला सवाल है, तो इसको सॉल्यूशन में हम कैसे करेंगे कि 3 + 4 इनको प्लस किया हमने, प्लस करने के बाद मेरे पास आ गया 7। तो मैंने क्या बताया, इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करवा देंगे। प्लस किया क्योंकि मुझे बिटवीन में नंबर चाहिए, तो 2 से डिवाइड करवाएंगे। 2 से डिवाइड करवाया तो ये मेरे पास 7 × 1/2 और ये हो जाएगा 7/2। 7 1 7 और 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके ये मेरा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका दूसरा आंसर इनको हम करते हैं 9 सेकंड रैशनल नंबर। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि 3 इधर एक सवाल है और एक इधर है और एक इधर है। मेरे पास ये वाला आंसर आ गया है 7/2। अभी मुझे ये चाहिए ये, तो इन दोनों को एक साथ प्लस करेंगे। ठीक है, 9 7/2 + 4। बात समझ आ रही है? अब इस 4 के नीचे 1 है, तो मैं इसको मज़ीद हल करूँगा तो मेरा 2 एलसीएम आ गया इसका। ठीक है, 7 वैसे का वैसा, ये 1 इसके साथ डिवाइड हुआ, 1 डिवाइड करें 2 के साथ तो 2 आ जाता है। ठीक है, तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, 4 2 8। ठीक हो गया। अब इन दोनों को जो है प्लस करवाएं तो 15/2 आपके पास आंसर अभी नहीं आया, बल्कि इसको आप डिवाइड करवाएंगे 2 के साथ। इसको 2 से एंड पे जाके हमने इसको 2 से डिवाइड करवा देना है। ठीक हो गया, इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये हमारे पास 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 2 से किया तो 4। तो मेरे पास इसके दरमियान में जो नंबर आएगा 3 के बाद मेरे पास इधर आंसर आ गया 7/2 और इधर मेरे पास आ गया 15/4 और एंड पे है 4। तो ये मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व।
ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने इसको हल करना है, इस तरह के सोल्व करने हैं, ठीक हो गया। बड़े आसान चीज़ें हैं, लेकिन बात है कि आप किस तरह से वो समझ रहे हैं, किस तरह से वो पिक करते हैं, ठीक है। अब इसको आप जो है वो सोल्व करें 3/5 + 4/5, ठीक हो गया। अब इसका एलसीएम लेते हैं 5, ये मेरा 3 इधर आ गया और इधर मेरा 4 आ जाएगा, इनको प्लस किया तो 7/5 आ गया आपके पास, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता है, हम 2 से डिवाइड करवाते हैं। 2 से डिवाइड करवाया 7/5 × 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 7/10, ये फर्स्ट आंसर आ गया आपके पास, ठीक हो गया। सेवन ओवर 10 अभी ये मुझे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 7/10 प्लस ये लिखूँगा 4/5, ठीक हो गया। इसका लिया मैंने एलसीएम, एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 10। एलसीएम आपने लेके देखना है, ऐसे नहीं लिख देना है। 2 के साथ 5 और 5, 5, 1 और 1, ठीक हो गया। तो हमारे पास 10 आ गया एलसीएम। इसको इसके साथ डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 7 7, 1 7 7। अब 5 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 10 आता है, 2 4 8, 2 4 8 होता है, ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करवा दें तो 15/10 आपके पास आंसर आ जाएगा। इधर तक मेरा सवाल सोल्व हुआ। अब मैं इसके साथ डिवाइड करवाऊंगा 2 को, इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो 15/20 मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसके आगे मज़ीद ये कट होता है, लेकिन आप जो है इसका 15/20 आंसर आ गया। ये मेरे 2 आंसर थे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।